शब्द है समता। देखो समता का मतलब है समानता, कानून के समक्ष और सभी के समक्ष आपको समान दृष्टि से देखा जाए। तुम आप ये नहीं कोई पुलिस वाला आप आया आपको दो चार यहाँ पर रसीद कर दिए, आपकी इज्जत फिज्जत जो है सब नाले मिल गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई। 58 ईसा पूर्व पहले जो है संवत की शुरुआत हुई थी, विक्रम संवत। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है। ठीक है। समता, देखो समता का मतलब है समानता। ठीक है। यानी कि आपको कानून के समक्ष और सभी के समक्ष आपको समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है। ठीक है। जैसे कानून के समक्ष हो या किसी के समक्ष हो तो आप समान हैं, वैसे भी समान है। कानून समक्ष नहीं है तब भी वैसे भी समान है। ठीक है। आप ये मत समझिए कानून के ही समक्ष समान है, हम वैसे भी समान हैं, लेकिन जो है हमारी पुरानी नीतियों के कारण थोड़ा जो है हमें आजकल दुष्प्रभाव सहना पड़ रहा है। तो ये पुराने जो हमारे जो हैं कार्य हैं उनके लिए थोड़ा हमें भुगतान करना पड़ रहा है लोगों को। ठीक है, समझ गए। समानता, तो यहाँ पर समानता की बात की गई है भारतीय संविधान में। व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, यानी कि भारत में व्यक्ति की गरिमा होगी। गरिमा मतलब हौदा होगा। जैसे कोई आप हैं तो आपको कोई एक जो है उसकी संपूर्ण गरिमा जीतने का हक है। ठीक है, गरिमापूर्ण, ये नहीं कोई पुलिस वाला आप आया आपको दो चार यहाँ पर रसीद कर दिए, आपकी इज्जत फिज्जत जो है सब नाले मिल गई नहीं मिल गई। तो यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी आएगा मुंह उठा के और दो चार चप्पड़ दड़ देगा, उसकी जो है उसकी वर्दी वर्दी कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन लोग अधिकार अपने जानते नहीं हैं और लोग मार सहे जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, पुलिस वाले जो है हाथ छोड़ देते हैं बेचारों पर, अनपढ़ लोगों पर, उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता। आजकल शिक्षा इतनी ज़रूरी हो गई है, बगैर शिक्षा के तो कुछ इस देश में जिया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर सब इसको अधिकार नहीं पता, वो चुप हो जाता है। अब पता भी है, यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं शासन में, वो सुन भी नहीं रहे हैं। इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान की। लेकिन ये समय बदलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, यानी कि आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपका कोई अपमान कर देगा या कोई आपकी बेइज्जती कर देगा। ठीक है। बंधुता, यहाँ पर बंधुता की बात की गई है कि यहाँ पर हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई हैं। यहाँ पर आपसी भाईचारे की भी बात की गई है। ठीक है, कि हम कोई अलग नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। ठीक है, यहाँ पर आपसी भाईचारे की भी बात की गई है। ठीक है, इसमें बात की गई संविधान में कि हम सब अलग नहीं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। संविधान में 26 नवंबर 1949 को जो है हमने प्रस्तावना को अपना लिया था। ठीक है। आप समझते हैं मार्गशीर्ष, ये समझ लेते हैं थोड़ा, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ठीक है, मार्गशीर्ष क्या है? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ठीक है। यहाँ पर ये देखो, संवत 2006 विक्रम। देखो संवत क्या है? संवत जो है कब शुरू हुई थी इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सरल है, वेरी सिंपल। देखिए, 58 ईसा पूर्व से पहले, 58 ईसा पूर्व पहले जो है संवत की शुरुआत हुई थी, विक्रम संवत की। ठीक है, 58 वर्ष। अभी कौन सा चल रहा है? वैसे कब हुआ था? 49 में हुआ था। 49 में हुआ था 26 नवंबर 49। और जो है और 2006 है। अब 2006 कैसे हो गया? अब उसमें जो है 58 आप जोड़ दीजिए, क्यों भाई पहले का है ना 58, तो उसमें 58 ऐड कर दीजिए, कितने हुए? 2006। आप तो कहेंगे 7 हुए, नहीं। यहाँ पर एक तारीख कितनी है? 26 नवंबर। ठीक है, वहां पर भी कुछ तारीख रही होगी विक्रम संवत की। ठीक है, तो वहां पर तारीख नहीं बताई गई इतिहास में। ठीक है, यहाँ पर इसलिए 2006 को आप ध्यान रखेगा कि 58 जो है हमारा, देखो समय जो चल रहा है एक से चल रहा है, तो 1906 जो यही है, और 58 वर्ष पीछे है, तो 58 वर्ष में इसमें भी ऐड कर दो, कितने हो गए? 2006। समझ गए? तो आप अभी वर्तमान कितनी चल रहा है? 2025 चल रहा है, इसमें 58 ऐड कर दो, तो संवत कौन सी चल रही है बताइए आप? अरे 58 50 जोड़ दो, कितने हो गए? 75 और 8, 75 और 8 कितने हो गए आपके? 83। कितने हो गए? 75 8 83।
तो कितनी चल रही है? 2083। क्या चल रहा है? विक्रम संवत। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर जो है 2006 विक्रम संवत कौन चल रही? तो 2025 में चल रही है। ठीक है, समझ गए। और 26 नवंबर 1949 को कौन सी संवत चल रही थी? 2006 विक्रम संवत चल रही थी। ठीक है, इसी तारीख को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब इसके थोड़े जो है हम कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। ठीक है, अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए 1960 में एक केस हुआ था सर्वोच्च तो कनम सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। उस केस में यह एक फैसला सुनाया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, यानी प्रस्तावना जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अंग नहीं है। कब कहा था? 1960 ईस्वी में। कौन से केस में कहा था? बेरूवारी संघवाद। बेरूवारी संघवाद, समझ गए। बेरूवारी संघवाद में कहा था कि यह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। कब कहा था? 1960 ईस्वी में। बिल्कुल छाप लो, समझ गए, दिमाग में अपने। ठीक है, अतः इसे संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता, ये भी बात कही थी। लेकिन ठीक है, उसके बाद दूसरा संशोधन क्या था? एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही एक फैसला था। उसमें कहा गया केशवानंद भारती केस, केरलवाद। दूसरा केस का नाम क्या था? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केरलवाद 1973, यानी कि 13 साल बाद। कितने साल बाद? 13 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में भी और भी कुछ कहा। क्या कहा इसके बारे में आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना, क्या माना भाई? माना कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है। समझ गया नहीं समझ गया? प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग है। अब यहाँ पर देखो दो बातें हो गई। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस में क्या कहा था इनने कि जो है लेकिन बेरूवारी संघवाद में क्या कहा था? बेरूवारी संघवाद केस में क्या कहा था? 1960 में बेरूवारी संघवाद 1960 केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 13 साल बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मेरी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। माना 1973 में। केस का नाम था केशवानंद भारती केरलवाद, 1973 ईस्वी में। 13 साल बाद जो है माना कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। ठीक है, लेकिन संशोधन के द्वारा मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। यानी कि ये बता रहे हैं संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है, यानी कि जो इसमें लिख गया है या उसको जो मूल ढांचा है, इसकी लिखने की जो क्रिया है, इसका जो ढांचा है, इसको बदला नहीं जाता है। प्रस्तावना की क्रिया को, इसकी ढांचे को हम नहीं बदल सकते हैं। समझ गए? प्रस्तावना को हम नहीं बदल सकते हैं कि आप कल को अगर कोई सांसद या संसद हमारा कल जो है एक बिल ले आए कि हम भारतीय संविधान में प्रस्तावना नहीं रखना चाहते हैं, तो आप ये बिल ला ही नहीं सकते हो। संविधान ने कह रखा है कि आप ऐसा बिल नहीं ला सकते जिसमें प्रस्तावना नहीं होगी। ठीक है, ये किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। कब कहा था? 1973 ईस्वी। 13 साल बाद कोर्ट ने क्षमा मांगी संविधान से कि भैया माफ कर दो हमें। ठीक है, ठीक है। अब एक 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, एक संशोधन हुआ था प्रस्तावना में। प्रस्तावना में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? संशोधन। कब हुआ था? 3 तारीख 1वां महीना 1977, 1977 को जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थापन पर प्रतिपादित। ठीक है, यानी कि इन लोगों को नए नए शब्द जोड़े गए। 1900 देखो, एक 77 में हुआ, एक 76 में हुआ। पहले 76 वाला समझ लेते हैं। 76 में संशोधन प्रस्ताव में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो 1976 में
ठीक है, 1900 यानी कि 3 साल बाद इसके मानने के बाद, ऐसे समझ लो 60 उधर तो था, इधर कितना था 73, उसके बाद 76, 76 में सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सॉरी, संसद संसद ने हमारी जो है 3 संशोधन किए। ठीक है, इसमें पहला संशोधन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। समझ गए? ठीक है, और जो है 1977 में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द जो है प्रस्तावित किए गए भारतीय संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, संशोधन ये भी 42 में आई है, लेकिन इसमें का और खा, पहले का था जो मैंने बताया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ठीक, और जो खा वाला है इसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए? प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द जोड़े गए हैं। अगर आपको प्रस्तावना पसंद आई है तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।